हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यह क्लास आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारत में हर साल को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर साल जो है वह राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए भारत में जो हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है वह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो यह दिन जो है महान भारतीय गणितज्ञ जो है श्रीनिवास रामानुजम की जयंती का एक प्रतीक है। इन्हीं के प्रतीक पर यह दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को नीलगिरी और सूरत छुपी आपको याद रखना है क्या, सूरत 100 पे होगा, ठीक ना। सूरत 100 पे यहाँ पे होगा। नीलगिरी और सूरत 100 पे। नीलगिरी किस श्रेणी के जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है यह आपको बताना है। इसमें नीलगिरी जो है वह किस श्रेणी का जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे 100 पे होगा, ठीक ना। 100 पे है, ठीक है, 100 पे गए हैं, यह बात आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा यह प्रश्न जो होगा प्रोजेक्ट 70A में यह 100 पे गए, यह प्रोजेक्ट जहाज का स्टील्थ फ्रिगेट, यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है युद्धपोत है नीलगिरी और सूरत भारतीय नौसेना को सौंपे गए हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। नीलगिरी और सूरत दो स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है, यह आप याद रखिएगा। यह भारतीय जो स्वदेशी है, भारतीय ने यह बनाए हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। और जो है नीलगिरी परियोजना जो है इसमें 17A श्रेणी के जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है और सूरत परियोजना 15B जो है श्रेणी के निर्देशित मिसाइल जो है विध्वंसक का चौथा स्टील्थ विध्वंसक है, यह आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगामी पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपको बताना है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी भारत करेगा और भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में यह भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में से आयोजित किया जाएगा और यह पहली बार इसे आयोजित किया जा रहा है। तो यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है, 2025 में आयोजित किया जाएगा, जो कि 26 सितंबर, ठीक ना, जो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर, ठीक ना, 5 अक्टूबर के बीच यह आयोजित की जाएगी। यहाँ पे पहली बार इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पहली बार किस राज्य के विधानसभा के इतिहास में जीरो काल की शुरुआत हुई है? तो जीरो काल की शुरुआत हुई है, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जीरो काल की शुरुआत हुई है, तो वह हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये भी आप याद रखिएगा। शिमला यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, वह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठीक ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह देखिए विधानसभा अगर पूछा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की अगर कुल सीट पूछा जाए तो कितनी है, यह 68 सीट है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसमें कि यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पे प्रश्नकाल जो है शून्यकाल, ये भी आप याद रखिएगा। जो प्रश्नकाल होता है स्टार्ट वह 11 से वह 12:30 बजे तक होता है, 12:30 बजे तक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यह प्रश्नकाल होता है, ठीक ना, यह प्रश्नकाल होता है। उसके बाद 12:30 बजे से आधे घंटे का वह शून्यकाल होता है, ठीक ना, शून्य काल होता है यह हिमाचल विधानसभा में। ये भी बात इतनी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में विकासशील
8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आपको बताना है कि यह जो है D8 जो है इसमें 8 आर्थिक सहयोग संगठन है, देश हैं, वह इससे 11वीं शिखर जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यह मिस्र के प्रशासनिक राजधानी यहाँ पे बन रही है, वहाँ पे इसे आयोजित किया गया है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा यहाँ की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे एक नई राजधानी, प्रशासनिक राजधानी अभी बन रही है, वहाँ पे इसे आयोजित किया गया। इतनी बातें आपको याद रखना है। इससे पहले जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह 10वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, अगर पूछा जाए तो वह कहाँ पे हुआ था? तो वह 2021 में हुआ था। कहाँ पे? तो वह बांग्लादेश के ढाका में, ठीक ना। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में इसे आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए कि बरहमी जो शिखर बैठक होगी वह कहाँ पे होगी, तो ये भी आप याद रखिएगा, वह इंडोनेशिया में होगी। कहाँ पे? इंडोनेशिया में होगी। ये भी आप याद रखिएगा, वह भी इंडोनेशिया में होगी 2025 में। कहाँ पे? 2025 में। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि D8 क्या है, इसमें जो है यह 8 देश हैं, ठीक ना। इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ठीक ना। यह बातें आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है इस्तांबुल तुर्की में है। कहाँ पे? इस्तांबुल तुर्की में। इस्तांबुल, एक मिनट, इस्तांबुल 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 तुर्की में इसका मुख्यालय है। ये भी आप याद रखिएगा, तुर्की में इसका मुख्यालय है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, इतनी बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? ये भी आप याद रखिएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। और इन्होंने इसका जो राष्ट्रपति है मिस्र के यही यहाँ पे इसका क्या किए? उद्घाटन किए। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की गई है? तो वह किस राज्य सरकार ने? केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, यहाँ की सरकार ने संजीवनी योजना शुरू की है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिक जो होंगे उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा, ठीक ना। मुफ्त इलाज दिया जाएगा। वह इसमें रकम फिक्स नहीं है कि इतना ही रकम तक इलाज दिया जाएगा। इसमें अनलिमिटेड अभी बात की गई है कि मतलब वह दिया जाएगा इलाज के लिए। इसमें आप याद रखिएगा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है, संजीवनी योजना शुरू की है। चलिए, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वह कौन सा स्थान हासिल किया है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो वह 39वां स्थान किया है। कौन सा? 39वां स्थान हासिल किया है। यह बातें आप याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने, WEF ने, यह इसमें कितने देश थे? इसमें आप याद रखिए, इसमें 119 देश थे, जिसमें से भारत का स्थान 39वां है, ठीक ना। भारत का स्थान कितना है? 39वां है। ये भी आप याद रखिएगा। यही अगर पूछा जाएगा कि 2021 में कितना स्थान था भारत का, तो 2021 में पूछा जाएगा, तो 2021 में जो इसका स्थान था वह 54वां था, ठीक है। 54 नंबर पे भारत था 2021 में। इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 ब्रज T स्वचालित ट्रैक्स आर्टिलरी गन की खरीद के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह आपसे पूछा जाएगा, यह किस कंपनी के साथ? तो यह आप याद रखें, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ यह एक समझौता अनुबंधन हुआ है, ठीक ना। इसमें पूछा जाएगा कि इसकी लागत कितनी है। इसमें लागत इसमें कितनी है, ये भी आप याद रखिएगा। 76, एक मिनट, इसमें 28.70 करोड़ रुपए,
करोड़ रुपए का अनुबंधन हुआ है। अगर इसे अराउंड में देखा जाएगा तो 7629 करोड़ रुपए होगा। 7629 करोड़, आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इसका यह किसी के उपस्थिति में यह अनुबंधन हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस पे हस्ताक्षर किया गया है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वह केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। केनरा बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो इस योजना का फरवरी 2024 में इसे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें बात की जा रही है कि यह आपको क्या है, इस पे आप EMI कराकर लोन लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस पे 10% का ब्याज लगेगा, जो कि 10 वर्ष तक आप इसमें करा सकते हैं। इस योजना का लाभ 10% के हिसाब से 10 वर्ष तक आप EMI भर सकते हैं। अगर बात की जाए केनरा बैंक की, ठीक ना, अगर केनरा बैंक की बात की जाए तो केनरा बैंक का मुख्यालय अगर पूछा है तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, ठीक ना। इसका मुख्यालय बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वह RA शंकर नारायण, आप याद रखिएगा, नारायण, यह RA शंकर नारायण इसके अध्यक्ष हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 55वीं बैठक की अध्यक्षता आप याद रखिएगा, यह निर्मला सीतारमण ने की है। और यह बैठक कहाँ पे हुई? तो आप याद रखिएगा, यह बैठक जो हुई है वह राजस्थान के जैसलमेर में इसे आयोजित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें बात की गई है कि GST जो दर है उसको घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है इस GST परिषद या इस बैठक में। तो इसमें जो GST दर है 5% घटाने की बात की गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आप याद रखिएगा, यह मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। अगर बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ के जो CM हैं वह एन बीरेन सिंह है, ठीक ना, यह एन बीरेन सिंह है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस पे समझौता जो हुआ है यह कहाँ पे हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो समझौता हुआ है लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में इस पे समझौता हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।